Good morning, all of you. Today we are going to understand the lesson power play. Okay. I did it one more time, but because of the voice, the video was in vain. तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है वो ये एग्जाम्पल है कि आप अगर किसी पेपर को फोल्ड करते हैं तो उसकी थिकनेस डबल हो जाएगी, है ना? यही दिया है ना आपको? ठीक है। और अगर उसको और एक बार फोल्ड करते हैं तो डेफिनेटली उसकी थिकनेस 4 टाइम्स हो जाएगी। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 4 टाइम्स? 4 टाइम्स से आप क्या समझते हैं? है ना? 4 टाइम्स क्या समझते हैं? 4 टाइम्स से क्या होता क्या है? 4 टाइम्स, व्हाट डू यू मीन बाय 4 टाइम्स? ये आपने शायद प्राइमरी में भी पढ़ा होगा। 4 टाइम इज नथिंग बट जस्ट 4 into 2, और यू कैन से 2 into 2 into 2 4 टाइम्स। आपने 4 बार 4 को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है? यस, दिस इज कॉल्ड 4 टाइम्स, है ना? इसे ही कहते हैं हम 4 टाइम्स। ओके, 2 into 2 into 2 into 2। आई थिंक आई एम नॉट एबल टू राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन, या जो शायद मैंने लिखा था आई एम नॉट श्योर कि वो आपको दिख रहा होगा, बट आई एम श्योर कि आपको 4 टाइम्स 2 का मल्टीप्लीकेशन समझ में आता है। 2 into 2 into 2 into 2। ठीक है? अगर ये चीज आपको समझ में आ रही है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है? आपकी शीट, अगर आप ये जो नंबर ले रहे हैं ये नंबर ना लें, आप जस्ट लें 2 सेंटीमीटर आपकी शीट थिक है। ठीक है ना? अब इस थिकनेस को अगर आप डबल करते हैं तो थिकनेस डबल हो जाएगी, 2 into 2 हो जाएगा। अगर आप इसको 4 टाइम्स फोल्ड करते हैं तो थिकनेस 4 टाइम्स हो जाएगी। रिमेंबर, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स मीन्स 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है? इसका मतलब है, इसे लिखने का तरीका होता है, आप 2 को 2 के ऊपर 4 लिखेंगे। ठीक है? 2 के ऊपर 4 लिखेंगे, ऐसे ऐसे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। ये दिख रहा है आपको? मतलब इसको आप 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है? ये जो 2 है, दिस इज कॉल्ड बेस। इस 2 को कहते हैं बेस। और ये जो 4 है, इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट। ठीक है? नाउ इन प्लेस ऑफ 2 और 4 वी कैन टेक समथिंग एल्स ऑल्सो। यस, क्या ले सकते हैं हम? सपोज वी टेक 3। 3 का एक्सपोनेंट अगर आपने 2 लिया है तो देखो बेटा, हमेशा याद रखना कि बेस का ही मल्टीप्लिकेशन होता है। कितनी बार होता है? उसकी एक्सपोनेंट जितनी है उतनी बार होता है। मल्टीप्लिकेशन यहां किसका होगा? 3 का होगा। कितनी बार मल्टीप्लिकेशन होगा? चूंकि उसका एक्सपोनेंट 2 है इसीलिए 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होगा। इज दैट क्लियर? इफ देयर इज अ नंबर 4 पावर 6, यहां पर मल्टीप्लिकेशन 4 का होगा, बिकॉज 4 इज बेस। ठीक है? मल्टीप्लिकेशन 4 का होगा। कितनी बार होगा? 6 टाइम्स होगा। 4 into 4 into 4 into 4 into 4 into 4। ठीक है? कभी कभी बोलचाल की लैंग्वेज में एक्सपोनेंट को पावर भी कहा जाता है। इट माइट नॉट बी द करेक्ट लैंग्वेज, बट ऐसा कहते हैं हम। जल्दी जल्दी में कह देते हैं 4 raised to power 6, 3 raised to power 2। रेज क्यों? 3 is to power नहीं है, वो 3 raised to power 2। रेज क्यों? क्योंकि आपने उसको बड़ा किया है ना। 3 बेचारा अब अकेला 3 नहीं रहा, अब एक और 3 आ गया उसके साथ। ठीक है? तो 3 raised to power 2 कहते हैं इसे। यहाँ पर 3 बेस है, मल्टीप्लिकेशन बेस का होता है। कितनी बार होता है? जितनी बार उसकी पावर या उसकी एक्सपोनेंट है। समझ में आ रहा है? इतना अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है
तो आई विल कंटिन्यू टुमारो, ठीक है। इसके आगे क्या पढ़ाना है, या मैं कंटिन्यू करूं या ना करूं, यू विल सजेस्ट मी, यू विल मैसेज मी। आज का समझ में आया है या नहीं आया है, ये मुझे मैसेज करके बताना है आपको, ठीक है। सो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट वीडियो ऑफ 5 to 6 minutes, जिसमें आपने ये बात समझी कि बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, ठीक है, और बेस और एक्सपोनेंट को हम एक्सपैंड कैसे करते हैं, ठीक है। जो बेस है उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कितनी बार मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जितनी एक्सपोनेंट दी है उतनी बार मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इज दैट क्लियर? ओके देन, बाय, गुड नाइट।